नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन। एल्कीन पर ओजोन का रिएक्शन ही ओजोनोलिसिस रिएक्शन कहलाता है। ये एल्कीन है, दिस इज आर सी एच डबल बॉन्ड सी आर एन आर डैश। ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तीनों सेम अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। जब इस पर ओजोन का रिएक्शन कराते हैं तो ओजोन O3 ओजोनॉइड एक कंपाउंड बना लेता है इस तरह से। नाउ दिस इज आर सी, दिस इज एच, दिस इज सी आर एन आर डैश, और जो ओजोन है O3 वो ऐसे जुड़ गए। Now this is known as ozonoid। अब ओजोनोलिसिस दो तरीके की होती है, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। नाउ इधर मैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लिखता हूं एंड दिस इज ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होती है कि अगर एल्कीन पर ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर से करा दें या Me2S से करा दें। Me2S इज डाइमिथाइल सल्फाइड, Me2S जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH3SCH3, ये हो गया। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस एल्कीन पर ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर या Me2S या डाइमिथाइल सल्फाइड के प्रेजेंस में कराने पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बनता है। पर अगर एल्कीन पर ओजोन का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दें तो वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है। पहले क्या हुआ कि एल्कीन ने जब ओजोन से रिएक्शन किया तो ये ओजोनॉइड बन गया। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये जो ओजोनॉइड है इसका Y के शेप में क्लीवेज हो जाता है इस तरीके से। दिस अब ये बन गया, दिस इज RCHO प्लस RCOR डैश, इस तरीके से ये रिडक्टिव प्रोडक्ट हो गया। ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट में क्या होगा कि जो रिडक्टिव में एल्डिहाइड बनता है H वो OH में बदल जाता है। नाउ द प्रोडक्ट इज RCOOH। ऐसे बन RCOH, और कीटोन एज इट इज रहता है, कीटोन में कोई चेंज नहीं होता। ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट में रिडक्टिव प्रोडक्ट का एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, पर कीटोन एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपको किसी एल्कीन का ओजोनोलिसिस रिडक्टिव ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे कि वहां पर डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे और डबल बॉन्ड के दोनों तरफ O लगा देंगे ऐसे। तो देखिए बन गया RCHO और ये बन गया RCOR। ये देखिए RCHO में कन्वर्ट हो गया है पूरा, और ये वाला पार्ट देखिए RCOR में कन्वर्ट हो गया। नाउ दिस इज द रिडक्टिव प्रोडक्ट। पर अगर एल्कीन पर ओजोन का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है तो रिडक्टिव प्रोडक्ट में अगर एल्डिहाइड बना था तो उसके H को OH में बदल दीजिए, कीटोन एज इट इज रहेगा, तो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट हो जाएगा। पर एल्कीन पर जब ओजोन का रिएक्शन पहले होता है तो पहले ओजोनॉइड बनता है, देन आफ्टर ब्रेकिंग होती है, क्लीवेज होता है, देन रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट बनते हैं। अब जैसे मैंने एक एल्कीन ऐसे ले लिया कि दिस इज CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। इस पर ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर और सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में करा दिया। तो जिंक वाटर से रिडक्टिव, सिल्वर ऑक्साइड से ऑक्सीडेटिव, ये ऐसे ब्रेक होगा, दोनों तरफ O आ जाएंगे। दोनों तरफ जब O आएंगे तो रिडक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। रिडक्टिव प्रोडक्ट ऐसे बन गया कि नाउ दिस इज CH3 CHO प्लस CH3 CO CH3, ये रिडक्टिव प्रोडक्ट। ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट में जो H है, H को हम OH में बदल देंगे। नाउ दिस इज CH3 COOH प्लस
कीटोन में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज मिल गया CH3COCH3। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। अगर कोई एल्कीन इस तरह से है, दिस इज PHCH डबल बॉन्ड CH3, इस पर ओजोन का रिएक्शन हमने करा दिया Me2S के प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो एक रिडक्टिव एक ऑक्सीडेटिव, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, दोनों तरफ O आ जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है, अपने को मालूम होना चाहिए। नाउ द प्रोडक्ट इज PHCHO प्लस CH3CHO, दिस इज द रिडक्टिव प्रोडक्ट। अब ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट में हम H को OH में बदल देंगे। नाउ प्रोडक्ट जो बन गया, दिस इज PHCOH प्लस CH3COH। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। सो इस तरह से एल्कीन का रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता रहता है। अगर मैं कोई साइक्लिक एल्कीन ले लूँ, सपोज जैसे इसे ले लिया हमने साइक्लिक एल्कीन, ऐसे इस पर ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर के प्रेजेंस में, सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, दोनों तरफ O आ जाएंगे। रिडक्टिव प्रोडक्ट ऐसे बना कि डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट में कीटोन एज इट इज रहेगा, पर एल्डिहाइड का H OH में बदल जाएगा। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, इस तरीके से, अब इस पर अगर मैं 2 मोल ओजोन का रिएक्शन करा दूं Me2S के प्रेजेंस में, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और दोनों तरफ O आ जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज डबल बॉन्ड O प्लस दिस इज डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H आ जाएगा ऐसे। ये रिडक्टिव प्रोडक्ट है। पर इस पर ओजोन का रिएक्शन 1 मोल का रिएक्शन का करा दें Me2S के प्रेजेंस में, 1 मोल ओजोन का रिएक्शन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब ये उस एल्कीन पर होगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। एल्कीन के रिएक्शन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं। तो 1 मोल एल्कीन पर कोई भी रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल का 1 मोल का रिएक्शन होगा तो वही होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो 1 मोल ओजोन का रिएक्शन इस एल्कीन पर हो जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो 1 मोल ओजोन का रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर होगा। नाउ ये बेंजीन है। बेंजीन नॉर्मली हाईली स्टेबलाइज होता है, बट बेंजीन पर अगर 3 मोल ओजोन का रिएक्शन जिंक वाटर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर करा दें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये अपने को बताना है। नाउ इट्स सिंपल, जब इस पर ओजोन का रिएक्शन हाई टेम्परेचर प्रेशर पर रिडक्टिव कंडीशन में कराते हैं तो 3 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सिल बन जाता है। ग्लाइऑक्सिल, 3 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सिल। अब ये कैसे बना उसको डिस्कस करते हैं। ये बेंजीन है। बेंजीन के हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। इस तरीके से अब इसकी ब्रेकिंग हुई तो ऐसे होगा, यहाँ भी O आ गया, यहाँ भी O आ गया। ये ऐसे ब्रेक हुआ तो यहाँ भी O आ गया, यहाँ भी O आ गया, और ये ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ भी O आ गया। तो आप देखिए ये जो प्रोडक्ट बना वो इस तरह से 1 मोल प्रोडक्ट पूरा बन गया। नाउ CHO ग्लाइऑक्सिल बन गया। सो बेंजीन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पर 3 मोल ऑफ ग्लाइऑक्सिल बन जाएंगे। आपको एक कंपाउंड आर्थोजाइलिन दिया जाए, पूछा जाए कि उसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से कितने प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज आर्थोजाइलिन, जहां पर बेंजीन पर 2 CH3 आर्थो पोजीशन पर मौजूद है।
इस पर ओजोन का रिएक्शन कराया गया जिंक वाटर के प्रेजेंस में, तो हम डबल बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते जाएंगे, ये O आता जाएगा इस तरीके से। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज 2 मोल तो हमें मिल गए CH3Cu दिस वन, और एक हमें ग्लाइऑक्सल मिल गया ऐसे। पर हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आर्थोजाइलिन का एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है दिस वन, जिसमें हम पाई बॉन्ड की पोजीशन बदल दें CH3 and CH3, क्योंकि पाई बॉन्ड अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। अब इसकी अगर इस स्ट्रक्चर का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो सकता है तो इसका भी हो सकता है। तो अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन दिया जाए और हमें उसकी ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाने हो, तो हम उसमें पाई बॉन्ड की पोजीशन को रेजोनेंस से चेंज करके दूसरे स्ट्रक्चर से भी ओजोनोलिसिस करा के देखेंगे, खाली एक स्ट्रक्चर से नहीं देखना है। ना इसमें जब ब्रेकिंग हुई तो ये ऐसे ब्रेक हुआ, यहां भी ब्रेकिंग हुई तो ये ऐसे ब्रेक हुआ, और इसमें भी ब्रेकिंग हो गई तो ये ऐसे ब्रेक हो गए। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज की CH3COCH3 प्लस 2 मोल ग्लाइऑक्सल का मिल गया। अब आर्थोजाइलिन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से हमें टोटल 3 तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो ये मिल गया, दिस इज प्रोडक्ट नंबर 1, दिस इज प्रोडक्ट नंबर 2 एंड दिस इज 3। ये दोनों कॉमन है, दोनों आइडेंटिकल है। तो आर्थोजाइलिन की रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से हमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। किसी टर्मिनल एल्कीन की ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराने पर CO2 निकलता है, और उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी एल्कीन टर्मिनल है, कौन सी नॉन टर्मिनल है। टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से कहने का मतलब ये है कि सपोज मैंने ब्यूटीन ले लिया, 2 ब्यूटीन, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज 2 ब्यूटीन, दिस इज नॉन टर्मिनल। और एक हमने ले लिया कि दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 1 ब्यूटीन। इस पर ओजोन का रिएक्शन करा दें। सर ओजोन का रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड से, इस पर भी सिल्वर ऑक्साइड से, ऐसे। तो नॉर्मली रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड ब्रेक करके हम दोनों तरफ डबल बॉन्ड O ला देते हैं। तो पहले यहां पर क्या हुआ कि 2 मोल CH3 CHO के बन गए, रिडक्टिव प्रोडक्ट था, पर ऑक्सीडेटिव में हम H को OH में बदल देंगे, 2 मोल इसके मिल गए। यहां भी ऐसे ही होगा, ऐसे ब्रेक हुआ ONO, तो हमें ऐसे मिल गया कि नाउ दिस इज CH3 CH2 CHO, H अब OH में बदल जाएगा। और साथ ही साथ ये एक दूसरा जो रिडक्टिव प्रोडक्ट बना वो फॉर्मल्डिहाइड, दिस इज H एंड HO, ये रिडक्टिव प्रोडक्ट था। हमें ऑक्सीडेटिव कंडीशन दी गई है, तो ऑक्सीडेटिव में H OH में बदल जाता है ऐसे। अब इसको मैं H2CO3 लिख सकता हूं, और H2CO3 तुरंत डिकम्पोज हो जाता है H2O प्लस CO2 में। तो अगर कोई एल्कीन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस पर CO2 की एफर्वेसेंस रिलीज कर रहा है, इट मींस वो एल्कीन टर्मिनल एल्कीन है, वहां पर डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप मौजूद होगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज जैसे मैंने एक एल्कीन आपको ऐसे दिया, अब इसमें हम रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं, जिससे जो डाउट हो दूर हो जाए। इस पर अगर मैं जिंक वाटर का रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिडक्टिव प्रोडक्ट होगा, और अगर मैं इस पर सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन कराऊंगा तो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट होगा। डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O आ गया। ना इसका जो रिडक्टिव प्रोडक्ट बना वो ऐसे बना कि डबल बॉन्ड O प्लस O डबल बॉन्ड C HNH। ऑक्सीडेटिव में कीटोन एज इट इज रहता है, पर H OH में बदल जाता है, H2CO3 बन गया, और H2CO3 तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा H2O प्लस CO2 में, दिस इज H2CO3।
इस तरह से। So this is the oxidative and reductive ozonolysis of alkene and terminal alkene. Terminal alkene की oxidative ozonolysis से हमें CO2 मिल जाता है। और अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है और हमें ओजोनोलिसिस कराना है 1 मोल का, तो वो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर होगा। अगर कोई एल्कीन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पर ही CO2 देता है तो वो कुमुलेटिव डाइईन होगा। जो कुमुलेटिव डाइईन होता है वो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पर ही CO2 देता है। कुमुलेटिव डाइईन ऐसे होगा कि दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C CH2, इस पर ओजोन का रिएक्शन करा दिया जिंक वाटर के प्रेजेंस में, इस तरह से। अब यहां पर क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहां पर O आ गया, यहां पर O आ गया, फिर ये डबल बॉन्ड भी ब्रेक होगा, यहां पर O आ गया, यहां पर O आ गया। तो आप देखिए जो बीच वाला है ये CO2 में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी विल फाइंड 2 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड प्लस CO2। तो अगर कोई एल्कीन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पर ही CO2 दे रहा है बिना ऑक्सीडेशन कराए, तो इसका मतलब वहां 3 कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, जिसे कुमुलेटिव डाइईन बोलते हैं। सपोज जैसे कंपाउंड ये है कि दिस इज CH3 CPH डबल बॉन्ड C H3NH, इस पर ओजोन का रिएक्शन Me2S से भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ O आ गया, यहाँ O आ गया, ये बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक हुआ, यहाँ भी O आ गया, यहाँ भी O आ गया। तो आप देखिए बीच वाला CO2 में कन्वर्ट हो गया। नाउ प्रोडक्ट इज CH3 COPH प्लस CO2 प्लस CH3 CHO, इस तरीके से। So this is the oxidative ozonolysis and reductive ozonolysis of alkenes.